तो चलिए अब सीधे रुख करते हैं संसद के सत्र का। जी हां, संसद में शोर शराबे के बीच कई बिल बिना चर्चा के ही पास हो रही हैं। विपक्ष के हंगामे और टकराव वाले रुख ने सरकार का काम आसान भी कर दिया है। सरकार दोनों सदनों में सरकारी बिलों को एक एक करके पारित करवा रही है। अधिकांश बिल बिना चर्चा के ही पारित हो रही हैं। वहीं एक बिल पर जहां विपक्ष ने समर्थन किया तो वहीं एक अन्य बिल पर विपक्ष के अधिकांश दलों ने वॉक आउट कर सरकार का काम इजी कर दिया। अभी तक सरकार हंगामे और विरोध के बीच ही लोकसभा में 5 बिल पारित करवा चुकी है। इनमें एंटी पेपर लीक बिल पर विपक्ष ने साथ दिया, तो वहीं वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाले बिल पर डीएमके को छोड़कर अधिकांश विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। तो वहीं मंगलवार को हंगामे के बीच ही एप्रोप्रिएशन बिल पारित करवा लिया गया। इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाने, जन्म मृत्यु के पंजीकरण के संशोधन विधेयक को भी हंगामे और शोर शराबे के बीच पारित करवाया गया। इस तरह कर प्रणाली में सुधार के तहत लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया गया है। सरकार आज इसे पास कराने की कोशिश करेगी, तो वहीं विपक्ष का हंगामा जारी रह सकता है। खबर है कि विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए सरकार जेपीएससी का मसला सदन में उठा सकती है। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर द टैक्सेशन एंड द अदर लॉज संशोधन बिल एग्जैक्टली है क्या, बिल की क्या कुछ बड़ी बातें हैं। तो केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। इसे आज पास कराने की कोशिश की जाएगी। इस बिल का मकसद टैक्स के नियमों को आसान बनाना, निवेश बढ़ाना, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और कारोबार करने में आसानी लाना है। सरकार का कहना है कि दुनिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन, व्यापार में अनिश्चितता और सप्लाई चेन की चुनौतियों को देखते हुए ये बदलाव जरूरी है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। द टैक्सेशन एंड द अदर लॉज संशोधन बिल की बड़ी बातें अब आपको बताते हैं। तो ऐसे में आयकर दलों में बदलाव नहीं होगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और इसी के साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मजबूती आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निवेशकों को भी राहत मिलेगी और साथ ही साथ हीरा कारोबार और बिजनेस ट्रस्ट के लिए एक तरह से इसे बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि नया टैक्स बिल आखिर लाया ही क्यों जा रहा है, क्यों इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। दरअसल टैक्स नियमों को आसान बनाना इसका एक मेन रीजन सामने आ रहा है। दूसरा रीजन जो सामने आ रहा है वो है निवेश बढ़ाना, तीसरा भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और चौथा कारोबार में आसानी लाना। तो ये इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य सरकार की ओर से रखे गए हैं कि इसके आने से कारोबार में आसानी आएगी। कारोबार करने वाले जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको काफ़ी आसानी होगी।